नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले कुछ वीडियो से राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की जो बुक है उसकी चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और उनमें से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोहिल वंश के प्रतापी शासकों की। राणा हमीर की चर्चा कर लेते हैं। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी में सिसोदा ग्राम के जागीरदार हमीर ने 1326 में, फ़ॉन्ट कम कर लेता हूँ मैं, इसके पेन का जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम कर लेते हैं, चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की स्थापना की थी। सिसोदा का जमींदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की संज्ञा राणा कुंभा की प्रस्तुति में, जो कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, उसमें बताया गया है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। गोहिल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक महाराणा लाखा की चर्चा कर लेते हैं। महाराणा लाखा का कार्यकाल जो समय था वो 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। कब बना? 1382। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज अधिकार से वंचित होना पड़ा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, और जो चुंडा थे वो राजस्थान के भीषम पितामह भी इनको कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर में माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसी समय जो पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था, थोड़ा सा फैक्ट ले लेते हैं। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। महाराणा मोकल की चर्चा कर लेते हैं। महाराणा मोकल 1421 में राजगद्दी पे बैठे और 1433 तक इन्हें शासन किया। मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। जो मोकल थे वो महाराणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र थे।
1421 में जब मोगल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा को ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। जो चुंडा थे उन्होंने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। पर जब चुंडा को लगा कि मोगल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। कहाँ चला गया? मांडू चला गया। 1433 में मोगल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो 1433 ईस्वी में मोगल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। एक और गोहिल वंश के प्रतापी शासक हुए और जिनका प्रभुत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। महाराणा कुंभा 1433 में इन्होंने राजकाज संभाला और 1468 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजा रहे। मोगल के बाद उसका पुत्र, मोगल का जो पुत्र था वो महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ व कुमलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हो गई। ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पुटअप होता है कि चंपानेर की संधि कब और किन के बीच हुई। तो 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि जो कुंभा थे उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुमलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुमलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। ये ध्यान रखना है कि कुमलगढ़ जो दुर्ग बनाया गया वो भौगोलिक दृष्टि से और बनावट की दृष्टि से प्रसिद्ध रहा, लेकिन इसका जो शिल्पी था वो ध्यान रखना है मंडन थे। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर, ये ध्यान रखना है, चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर व सिंगार चवरी का मंदिर बनवाया। एक लिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्ह व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य, ध्यान रखना है किसकी रचना है, कान्ह व्यास की रचना है।
रचना का नाम एकलिंग महात्यम है, से ज्ञात होता है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटअप होता है कि संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध किसकी रचना है, तो महाराणा कुंभा की रचना। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि की विरोधों से विभूषित किया गया। यानी महाराणा जो कुंभा थे उनकी जो उपाधियां थी वो थी महाराधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। कुंभा जो थे निसंदेह ही प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया। उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और ये मेवाड़ के पितृहंता कहलाए। जो उदा थे वो मेवाड़ के पितृहंता कहलाए। गुहिल वंश के कुछ और प्रतापी शासकों की चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इस बुक की जो प्रश्नों की श्रृंखला है या प्रश्न जो पुटअप होंगे उन पर विशेष जोर देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अगर हम इस बुक को समय देते हैं तो हिस्ट्री से और आर्ट एंड कल्चर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग राजस्थान में जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो इसी बुक से लगभग रिलेटेड होते हैं। तो आप इस पुस्तक को पढ़ना भी नहीं भूलें और इन वीडियो को देखना भी नहीं भूलें, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।